आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो यहाँ पर पिछले तकरीबन 12 घंटों में दोस्तों बीटीसी डोमिनेंस में हमें फिर से मजबूती आती दिखाई दे रही है और आल्ट कॉइन में बेवजह कमी हो रही है। सो गाइज यहाँ पर बीटीसी की अगर हम बात करें तो इसने आज एक टाइम पर 16,850 तक के लेवल को टच करने की कोशिश की और बीटीसी दोबारा से $100 गिर गया, यानी कि 16,950 पे रेजिस्टेंस बनाने में नाकाम रहा। और जो भी इसके अंदर पंप था वो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार था। किसी हद तक बीटीसी नाकाम रहा अपनी पावर शो करने के लिए। इथेरियम की पोजीशन भी मिडनाइट से लेके अब तक तकरीबन $15 मजीद लूज हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों बीएनबी की, जो हमारे लिए इस वक्त बहुत अहम हो चुका है और पिछले तमाम सेशन में मैं आपको बीएनबी पे खासी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बीएनबी ने दोस्तों यहाँ पर हमें तकरीबन पिछले 12 घंटों में 249 से 254 के दरमियान की ट्रेड दी है, जबकि इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपसे शेयर किया था हम तकरीबन उसके दरमियान में ही जो कि है ट्रेड करते दिखाई दिए। मैंने जैसे कि आपको बताया है दोस्तों कि बीएनबी को यहाँ पर खासी नजरों से सराहा जा रहा है कि ये टोकन कब यहाँ पर क्रैश होता है, क्योंकि इसके क्रैश होने की वजह को बाइनांस की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। अभी हम फिलहाल इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नेक्स्ट 12 और में जो यूटिलाइज करेंगे वो है दोस्तों 232 से 246, 232 से 246 के दरमियान ये यूटिलाइज हो सकता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि 232 से 246 तो भी चल रहा है। उसकी रीजन ये है दोस्तों कि बीएनबी किसी भी वक्त डंप लगा सकता है। ये कल का दिन हमें पंप देता रहा, आज बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं कि बीएनबी पहली मूवमेंट डाउन की लेगा। ठीक है, डाउन करने के बाद से फिर ये अप आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त बीएनबी की तरफ लपक रही है। और एक मार्केट का बहुत पुराना तजर्बा है कि जब दुनिया किसी टोकन की तरफ लपक रही होती है तो उसके प्राइस अचानक से गिर भी जाते हैं, ताकि जो बिगनर्स होते हैं वो उसमें एंट्री लें, एंट्री लेते ही पैनिक कर जाएं और पैनिक करने के बाद वो अपने टोकन्स को सेल कर दें। और जैसे ही आपने देखा होगा कि टोकन सेल किए जाते हैं उसके बाद वो टोकन पंप होना शुरू हो जाता है। तो हर चीज यहाँ पर बाकायदगी से जो कि है वॉच की जाती है मार्केट के अंदर, लिहाजा हम इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे। अब बढ़ते हैं एक्सआरपी की जानिब। सो गाइस, एक्सआरपी, डोज कॉइन और कार्डानो एक बार तो फिर से वीक हुए हैं और ये वीक होते ही चले जा रहे हैं। अभी अगर मार्केट का दोस्तों ये सिलसिला रहता है तो जैसे कि मैंने आपको मिडनाइट में एजुकेट किया था कि जब पीर का दिन चढ़ता है, वर्किंग डे का आगाज होता है, तो मार्केट कुछ नया हमें दिखाती है। अब यहाँ पर हमें क्या नया देखने को मिला है, यहाँ पर मैं अपनी कही हुई बात क्लियर करना चाहता हूँ। नया हमें यह देखने को मिला है कि डोमिनेंस फिर से स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि बीटीसी स्ट्रांग हो रहा है, आल्ट कॉइन गिरना शुरू हो गए हैं। समहाउ ये कंसीडर किया जाता है क्रैश। तो मार्केट में क्रैश का आगाज हो चुका है। मैटिक्स 0.7970 का लो लगा कर आया है और इस वक्त वो दोबारा से 0.8018 पे आ चुका है। जिन टोकनों में यहाँ पर स्ट्रेंथ मौजूद है अभी की सेशन के लिए, उनमें टॉप पे है बीएनबी, सेकंड पे है दोस्तों मैटिक। मैं वही टोकन आपसे यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ जिनके वॉल्यूम यहाँ पर हमें आज बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सो गाइस, शिबा इनू जिसे हम मुसलसल इग्नोर कर रहे थे वो फिर से पंप कर रहा है। अपना 5082 का लो लगाने के बाद ये 5086 में फिलहाल अभी एंटर हो रहा है। ये 5090 तक का हाई लगा सकता है, बशर्ते ये कि ये आपकी एक, जो मुझे ऐसे लगता है कि आपको कट्ठी एंट्री शिबा इनू में नहीं करनी चाहिए। मुतहरक टोकन वही होते हैं जो अक्सर क्रैश के अंदर या स्टक मार्केट में पंप करते हैं। तो इस वक्त शिबा इनू जो है वो बहुत ज्यादा मुतहरक यानी कि अलर्ट हो चुका है। तो शिबा इनू का मैक्स 5090 ही होगा इस मार्केट में और लो होगा 50, मिनिमम 79 या 80। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। एलटीसी सोलाना की यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है। और यूनिस्वैप का भी तकरीबन यहाँ पर सही सेम हाल है। बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए टोकन बताए जाएं। तो दोस्तों जब भी ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन आती है तो मैं उस वक्त आपको लॉन्ग टोकन नहीं बल्कि उन लॉन्ग टोकन की बाइंग को और ज्यादा नीचे बाय करने के इंतजार में मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टोकन थोड़े से और वीक हो सकते हैं, तो जाकर कोई लॉन्ग टर्म की बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद अब बात करेंगे टॉन की। बहुत से दोस्तों की हमसे रिक्वेस्ट थी कि सर हमें टॉन मिल नहीं रहा किसी एक्सचेंज पे।
सो गाइस, टोन टोकन आप बाय कर सकते हैं KuCoin एक्सचेंज पे। लेट्स सपोज अगर आपका KuCoin एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर कर नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंच सकते हैं। यानी कि वही सपोर्ट आपको मिल जाएगी जो आपने वहां पर ट्रेड करने के बाद हासिल करनी है। तो हमारे लिंक से आपको एक फायदा भी पहुंच सकता है। खैर अदरवाइज आप अगर चाहें तो आप ना भी इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर यूज हो रहा है दोस्तों, इसका प्राइस जो है आज टोन का हमने हाई देखा वो था 2.81 का, 2.81 का। मिडनाइट में टोन हमने आपसे डिस्कस किया था वो था 2.59 पे। तो हमने इसके अंदर 22 सेंट का इजाफा देखा और अभी टोन हर मार्केट में पंप कर रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टोन के एक्चुअल प्राइस क्या है। टोन के दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल प्राइस मार्केट में जो अभी सूरत हाल चल रही है उसके एतबार से पहले इसकी प्राइस हमने देखी 1.30 पे। अब इसके अंदर इजाफा हो चुका है 1.50 तक का। लिहाजा इसमें पंप एंड डंप जरूर चल रहा है। तो डंप मार्केट में इस टोकन का सर उठाने का मकसद क्या है कि आप लोगों को ट्रेड दे सके, लेकिन बाद में ये अपने प्राइस पर जाके दोबारा अपनी समझ लें पोजीशन पे बैठ सकता है। आपने देखा होगा कि चंद ही दिनों में टोन टोकन ने अपना रैंक 20 कर लिया है। एज आई सेड बिफोर कि जी बहुत से टोकन होते हैं जब मार्केट क्रैशेस होती हैं तो उसमें उनके रैंक शफल होते हैं। तो यहाँ पर टोन की रैंकिंग जो है वो डे बाय डे शफल हो रही है। दूसरी जानब कुछ दिन पहले TWT बहुत हाई पे था, ठीक है। अब TWT की क्या सूरत हाल हो रही है उस पर भी बात कर सकते हैं। लिहाजा इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मैं आपसे शेयर कर दूं। टोन की दोस्तों मेरे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है जो मैं देख रहा हूँ वो है, एक है इसकी सपोर्ट 2.28 की और एक है 2.37 की। ये दो इसकी खासी सपोर्ट है जिसके बगैर इसकी मार्केट जो है चल नहीं सकती, क्योंकि अगर ये गिरता है तो इस लेवल तक आकर गिरेगा जिसका मेन समझ लें जवाब आपके जहन में होना चाहिए कि ये कहां तक जा सकता है। अब हम चेन लिंक को देख रहे हैं दोस्तों। चेन लिंक XMR की तकरीबन सेम पोजीशन है। ऑटम, एथेरियम क्लासिक और BCH ने इस सेशन में कल रात से लेकर अब तक $2 अपनी मजीद पोजीशन खो दी थी, जिसमें से $1 यहाँ पर रिकवरी हो गई है। एक्सचेंजेस टोकन बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अब ओके भी यहाँ पर क्यों गिर रहा है $25 का हाई लगाने के बाद। अब चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। सो गाइस, जिस तरह कुछ दिन पहले हम बाइनांस की फ्रॉड की बात कर रहे थे, बल्कि कल की ही बात है, उसका इम्पैक्ट तो मार्केट में हमने देख ही लिया। अब यहाँ पर गेट IO जैसी एक्सचेंज जो है वो अपने विड्रॉल को होल्ड कर बैठी। अब यहाँ पर देखा जाता है कि पाकिस्तान में या एशियन कंट्री में गेट IO का इतना कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन दूसरी एक्सचेंज है, क्योंकि मैंने दो एक्सचेंज का जिक्र किया था जिसका यहाँ पर इस्तेमाल है। दूसरी है OKX का दोस्तों यहाँ पर कुछ सिस्टम अपग्रेड हो रहा था तो OKX का विड्रॉल 4 घंटे तक यहाँ पर हमें सस्पेंड दिखाई दिया। अब हम ये वजह तलाश कर रहे थे बाइनांस के अंदर कि भाई बाइनांस का जहां पर विड्रॉल कैंसिल हुआ, जहां पर हमें उसकी कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिली तो इसका मतलब बाइनांस जो है वो मसला क्रिएट कर देगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, उसके अल्टरनेट गेट IO का एक एक्सपीरियंस देखने को मिला है कि स्लो डाउन इन डिपॉजिट एंड विड्रॉल ड्यू टू द नोट मेंटेनेंस। अच्छा, अब ये नोट्स क्या होते हैं? नोट्स होते हैं दोस्तों जिसमें डाटा सेव होते हैं जाकर, ठीक है, जिसमें हमारी तमाम क्रिप्टोज की अपडेट आती जाती रहती है। सो हुआ क्या कि गेट IO के यूजर्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिली और ट्रांजैक्शन काफी देर तक उनकी फंस गई, ठीक है। और ये 18 दिसंबर का जो डाटा था वो अभी तक जाकर प्रोसीड नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों का हो भी गया है, काफी दोस्तों से मेरा राब्ता है, उनका कहना है कि जी हमारे हो गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अमेरिका और इंग्लैंड में रहते हैं, उनका कहना है जी कि हम अभी तक $1,000-2,000 जो है वो हमारे अभी तक फंसे हुए हैं। खैर अभी तक ये चीजें अनक्लियर नहीं हुई, लेकिन यही चीजें हैं जो मार्केट में हमें बार बार क्रिप्टो के अंदर बेवजह का स्टक दिखा रही हैं। जैसे मार्केट में खुशहाली आती है तो उसके पीछे क्या होता है, एक्सचेंजेस का एक अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर काम करना। जब व्यूअर्स या समझ लें कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अपना विड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, डिपॉजिट फंड्स भी नहीं कर पाएंगे, तो एक्सचेंजेस का खौफ बढ़ता चला जाएगा। सो गाइस, मुझे ऐसे लगता है कि अब जब तक मार्केट ऐसी खबरों से अगले 2-4 दिन तक, या हो सकता है मे भी 6 घंटे तक अगले आजाद नहीं होती, हमें ऐसे फियर फैक्टर देखने को मिलते रहेंगे। सो अगर आप OKX या गेट IO पे ट्रेड कर रहे हैं तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे नजदीक। ये रूटीन की चीजें होती हैं और ये कभी कभी प्राइमरी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको जाकर डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि जाहिर बात है वो भी एक हार्डवेयर है
और जो हार्डवेयर फेलियर होता है वो बाजुकात कितनी कितनी देर तक ट्रांजैक्शन से हमें रोके रखता है। सो गाइस अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस आज हफ्ते का आगाज होते ही यानी कि पीर के दिन का वर्किंग डे का आगाज होते ही हमने क्या देखा कि बीटीसी ने 16,800 के लेवल को क्रॉस कर दिया। ठीक है, एक टाइम पे ये 16,825 तक भी मार्केट गई और डिफरेंट एक्सचेंजेस पे इसके डिफरेंट रेट्स ही शो होते हैं। अब वहां पर इसकी रेजिस्टेंस बहुत वीक रही। हम जो लेवल की तलाश में है वो है 16,895, वहां तक मार्केट नहीं जा सकी। अब हम उससे दूर रहे तकरीबन $80-85, वहां पर मार्केट जाती, रेजिस्टेंस देती तो डेफिनेटली हम 17,350 का लेवल देख सकते थे। अब उसी के बाद ही आल्ट कॉइन के अंदर कोई जान पैदा होगी, ये कंफर्म है, इसके बगैर काम नहीं होने वाला। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको फायदा दे, आपके लिए